नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 53 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 102 पर चर्चा किया था, जो कि तलाशी के साधारण उपबंधों से ताल्लुकात रखते थे। उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा के दौरान चर्चा किया था कि बहुत छोटा है बट बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, कि उसका सेक्शन जो है सेक्शन 102 में बताया गया था कि सेक्शन 96, 97, 98 और 100 जो कि तलाशी के वारंट से ताल्लुकात रखते थे, उस पर पूर्व के सेक्शन 32, 72, 74, 76 और 79, 80, 81 के उपबंध जो कि वारंट ऑफ अरेस्ट से ताल्लुकात रखते थे, वो सारे उपबंध जो थे वो इस पर लागू होंगे। उसी अनुक्रम में मित्रों, आज हम लेकर आए हैं BNSS 2023 का सेक्शन 103। ये सेक्शन 103 BNSS 2023 हमें क्या बताता है? ये बताता है पर्सन्स इन चार्ज ऑफ द क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। किसी बंद स्थान का कोई भार साधक व्यक्ति है तो वो हमें से जो निष्पादक हैं, वारंट के निष्पादक, पुलिस पदाधिकारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति, उनको अलाउ करेगा उसमें तलाशी लेने के लिए। किसी बंद स्थान का कोई भी भार साधक व्यक्ति पुलिस पदाधिकारी को अथवा अन्य व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन करने के लिए पहुंचे हैं उनको तलाशी लेने के लिए अलाउ करेगा। इससे संदर्भित ये सेक्शन है। मित्रों, इस संहिता के बंधों के अधीन जब किसी पुलिस पदाधिकारी को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी अमुक स्थान का आप तलाशी लें, और वह पुलिस पदाधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचते हैं तलाशी के लिए और पाते हैं कि वो स्थान बंद है, तो वहाँ के उसके निवासी को, उस स्थान के का निवासी हो अथवा उस स्थान के कोई भार साधक व्यक्ति हो अथवा कोई भी उसके बदले में अन्य व्यक्ति हो, उससे मांग करता है कि मुझे इस स्थान की तलाशी लेनी है। अगर वो व्यक्ति कहे कि मुझे आप वारंट दिखाइए, वारंट भी दिखाते हैं, और तब वह व्यक्ति जो है भार साधक व्यक्ति अथवा उस स्थान के बदले में कोई भी वैसा व्यक्ति या उसका निवासी, वो इनको अवार बगैर रोक टोक के उसमें तलाशी लेने देता है। और तलाशी लेने के क्रम में अगर पुलिस ऑफिसर को अथवा वो अन्य व्यक्ति जो तलाशी निष्पादन कर रहे हैं उस वारंट का, उनको ज़रूरत पड़ जाए, किसी फैसिलिटीज़ की किसी ज़रूरत पड़ जाए, मैंने उस दौरान तलाशी के क्रम में किसी बात की, तो वह भार साधक व्यक्ति, वो जो बदले में अन्य व्यक्ति या निवासी है, उनको सुविधा मुहैया करता है। मान लिया जाए कि इस तलाशी में, इस प्रक्रिया से तलाशी उसमें प्रवेश नहीं कर पाए किसी भी तरह से, वो या तो भार साधक उपलब्ध नहीं है अथवा कोई भी ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो सकता है, कोई उसमें उस तरह से वारंट दिखाने पर, मांग करने पर नहीं प्रवेश होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल करने की ज़रूरत है सेक्शन 44 क्लॉज 2 BNSS का, जो हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। वो ये था कि जब किसी पुलिस ऑफिसर को उपरोक्त रीति से अंदर प्रवेश नहीं मिल पाता था तो वह बाहर का दरवाज़ा तोड़ता था, बाहर का खिड़की भी तोड़ सकता था और किसी भी तरह अंदर प्रवेश करता था और तब तलाशी लेता था। मान लिया जाए तलाशी के क्रम में कोई महिला किसी कमरे में रह रही है, तो वह बाहर से ही उसको कहते थे कि आप एक तरफ हट जाइए, आप हट जाने के लिए स्वतंत्र हैं, और उसको हट जाने के लिए पूरा सुविधा देते थे और तब तलाशी करते थे। अगर इस क्रम में वो फंस जाते थे स्वतः, तो खिड़की दरवाज़ा तोड़ के निकल भी सकते थे। ये था सेक्शन 4। तो ये सेक्शन कहता है कि उपरोक्त रीति से जब मांग किया जाता है, वारंट दिखाया जाता है कि तलाशी करना है, या कोई भी परिस्थिति में अंदर प्रवेश नहीं मिल पाता है, तो सेक्शन 44 क्लॉज 2 के तहत कार्रवाई करते हैं। तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, कूसेंगे, जो भी हो, उसके तहत जो भी बताया गया उसके तहत ये कार्रवाई करके तलाशी लेंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट, तलाशी लेने से ठीक पहले उस स्थान के, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में वो स्थान है जिसका तलाशी लेना है, वहां के किसी दो स्वतंत्र व्यक्ति, स्वतंत्र बोले तो जिसको इस मामले से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे स्वतंत्र व्यक्ति और प्रतिष्ठित व्यक्ति को कहेंगे कि आप तलाशी के पूरे क्रम में मौजूद रहें, इसके आप साक्षी बने, हम जो कुछ बरामद करेंगे या तलाश लेंगे आप यहाँ पर मौजूद रहें। किसी वजह से वो व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पाता है,
या वो नहीं बन पाते हैं तो वह वहाँ के अन्य मोहल्ला है, गांव है, उस स्थान से जुड़ा हुआ, वहाँ के किसी व्यक्ति को, लोगों को बुलवाएंगे और उनसे ये बात कहेंगे कि आप तलाशी के क्रम में रहें। उनको लिखित आदेश देंगे, कहेंगे क्या, लिखित आदेश देंगे कि आप यहाँ पर रहें, किसी कम से कम किसी एक व्यक्ति को भी, कि आप यहाँ पर रहें, आपके समक्ष तलाशी लिया जाएगा, आपको साक्षी बनना है, जो कुछ भी बरामद होगा, और वो ऐसा करेंगे। बट अगर वो व्यक्ति भी साक्षी बनने से इनकार करते हैं, उपेक्षा करते हैं इस आदेश का, जिसका कोई कारण नहीं है उनके पास, बगैर कारण के, तो ये माना जाएगा कि सेक्शन 222 BNS का, भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 222 है, उसके तहत उन्होंने अपराध किया है। थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 222 है बेलेबल सेक्शन और असंज्ञेय अपराध है, मजिस्ट्रेरियन ट्रायल है। वो कहता है कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट कोई हेल्प मांगते हैं किसी से और हेल्प उनको नहीं करता है, तो एक अपराध होता है। तो ये जब इसको कहेंगे साक्षी बनने के लिए आप उपस्थित रहिए, आपको लिखित आदेश करेंगे, और उपेक्षा करता है, बिना कारण का अवहेलना करता है, उनका आदेश नहीं मानता है, तो ये माना जाएगा कि उसके तहत उन्होंने ये किया है। तो हाँ मित्रों, अब तलाशी जब लेते हैं तो तलाशी के क्रम में उस स्थान पर अथवा उस स्थान के इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति उनको महसूस होता है, शंका होता है कि यह अपने शरीर के अंदर कुछ छुपा रखा है, जिस चीज़ का तलाशी लेना आवश्यक है, तो उसका तलाशी उन साक्ष्यों के समक्ष वो लेते हैं, और जो कुछ भी बरामद होता है उसका लिस्ट तैयार करते हैं। उस लिस्ट की एक प्रति उस व्यक्ति को देते हैं, जिस पर कि वो साक्षी भी हस्ताक्षर करते हैं। खुदा न खास्ते अगर वो कोई लेडीज अगर है, कोई महिला अगर है, तो उसकी भी तलाशी ली जाएगी, बट किसी अन्य महिला के द्वारा तलाशी कराई जाएगी, पूरी शिष्टता का ध्यान रखते हुए। और जो कुछ भी बरामद होगा उसका लिस्ट बनेगा, जिस पर उस महिला से दस्तखत कराया जाएगा, उसे गवाहों से दस्तखत होगा, और उसकी एक प्रति उस महिला को भी, अथवा वो व्यक्ति जो था उसको भी एक प्रति दी जाएगी। अब ऐसे में मित्रों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पूरे तलाशी के क्रम में वो गृह स्वामी हो, अथवा गृह का उस स्थान के स्वामी हो, अथवा उस स्थान के भारसाधक पदाधिकारी या उनके बदले, सॉरी टंग स्लिप कर गया, उस स्थान के स्वामी हो, अथवा उस स्थान के कोई भारसाधक व्यक्ति हो, अथवा उस स्थान के क्या कहते हैं कि उस बदले में कोई भी व्यक्ति हो, उनको पूरे तलाशी के क्रम में उनको मौजूद रहने की अलाउ किया जाएगा कि आप मौजूद रह सकते हैं। वो चाहेंगे कि रहना तो वो रह सकते हैं। मित्रों, जिन जिन स्थानों पर तलाशी ली जाती है, उस स्थान के जिस जिस भाग में तलाशी ली जाएगी, या जिस जिस भाग से जो चीज़ बरामद होगा, अथवा उस व्यक्ति के शरीर से अथवा उस महिला के शरीर से जो कुछ भी जिस जिस स्थान से जो जो चीज़ बरामद होगा, उसका लिस्ट तैयार किया जाएगा। उस पर उस व्यक्ति का, गवाहों का हस्ताक्षर होगा, और उस व्यक्ति का जिसके पास से बरामद हुआ है उसको दिया जाएगा। गवाह का तो हस्ताक्षर रहेगा ही। मित्रों, इतना ही नहीं है, इसमें ये जो स्वतंत्र साक्षी हुए, इनको न्यायालय ये अपेक्षा करते हुए गवाही देने का, उनको जो समन, विशेष समन उनको भेजेगी, तो वो गवाही देने के लिए आएंगे। तो इस तरह से मित्रों, ये सेक्शन जो है सो बताता है कि अगर कोई स्थान बंद पड़ा हुआ है, उसका तलाशी लेना है, तो किस रीति से उसमें प्रवेश करते हैं और तलाशी लेते हैं। उस तलाशी लेने का क्या तरीका है, या तो वारंट दिखाते हैं, मांग करते हैं वहाँ के भारसाधक व्यक्ति से, वो उनको अलाउ करता है आवाज़ प्रवेश करने के लिए। ज़रूरत पड़ने में सर्च के दौरान उनको सुविधा भी मुहैया करता है। अगर इस तरह से संभव नहीं है तो वह खिड़की की बाड़ी तोड़ करके अंदर प्रवेश करते हैं। बट ये सब करने से पहले स्वतंत्र साक्ष्यों को उपलब्ध कराते हैं गणमान्य व्यक्ति को। अगर नहीं मिलता है, अगल बगल के लोगों को बुला करके लिखित आदेश देते हैं कि आप इसका गवाही बने, आपके पूरा उपस्थिति में ही तलाशी ली जाएगी, बरामद की जाएगी, और उठाते हैं। वैसा करते हैं, नहीं करते हैं तो इसको
BNS 2023 के तहत, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 222 के तहत ये अपराध माना जाता है। और क्या कहते हैं कि वहाँ पर उस स्थान पर या उसके इर्द गिर्द कोई व्यक्ति अगर मिलता है ऐसा जिस पर संदेह होता है कि कुछ वस्तु छुपा रखा है शरीर पर, तो उसकी तलाशी लेते हैं, उसका सीजर लिस्ट बनाते हैं, उसका दस्तखत करवाते हैं, उसको भी एक प्रति उसका देते हैं। या कोई महिला मिल जाती है तो उसका किसी महिला के द्वारा तलाशी करवाते हैं, वस्तु बरामद होता है, उसका लिस्ट बनाते हैं, सीजर लिस्ट, उस महिला से दस्तखत कराते हैं, उसका भी एक कॉपी उसको देते हैं। सब पर स्वतंत्र साक्षी का दस्तखत होता है। उसके बाद मित्रों उस स्थान का स्वामी हो, उस स्थान का भारसाधक व्यक्ति या बदले में कोई भी व्यक्ति हो, उसको पूरे तलाशी के क्रम में उसको उपस्थित रहने के लिए वो चाहता है कि हम उपस्थित रहें तो उपस्थित रहेगा, ये भी मस्ट हो जाता है। उसकी एक प्रति भी पूरे जो सीज होगा, जो सीजर लिस्ट बनेगा, गवाह दस्तखत करेंगे, वो सारा लिस्ट उस भारसाधक व्यक्ति को भी एक प्रति दिया जाएगा। तो इस तरह से मित्रों ये सेक्शन 103 BNSS बताता है। अब मिलते हैं हम लोग अगले सेक्शन में इसी क्रम में। धन्यवाद।